खाटू श्याम बाबा श्याम दयालु भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इनके लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो हर दिन इनकी पूजा अर्चना और इनमें आस्था रखते हैं। खाटू श्याम का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इनमें अपार शक्तियां हैं। इनसे जुड़े हुए कई रहस्य हैं जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर खाटू श्याम को क्यों कहते हैं हारे का सहारा? ऐसा क्यों होता है कि अमावस्या के दिन ही खाटू श्याम काले रंग में दर्शन देते हैं? वहीं जानेंगे बाबा श्याम के दो रूप का रहस्य क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो आपके मन में भी इनके रहस्य के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। तो सबसे पहले हम आपको खाटू श्याम के दो रूपों के बारे में बता देते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम की उत्पत्ति महाभारत से संबंधित है और इन्हें श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। महाभारत के अनुसार बर्बरीक के द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि उनकी पूजा उनके अवतार के रूप में कलयुग में होगी, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और इसलिए आज खाटू श्याम को पूजा जाता है। वहीं जहां पर कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रखा था उसे खाटू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का महत्व पूरी दुनिया में है। चलिए हम इनके दो रूपों की बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा श्याम भक्तों को महीने में दो रूप में दर्शन देते हैं। कृष्ण पक्ष में श्याम वर्ण और शुक्ल पक्ष में पूर्ण शालिग्राम के रूप में नजर आते हैं। कहा जाता है बाबा का कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृष्ण पक्ष में तिलक के रूप में बाबा को ललाट से गालों तक चंदन का लेप लगाया जाता है और इसे श्याम वर्ण रूप कहा जाता है, जो मंदिर के सेवक के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ महीने में 23 दिन बाबा खाटू श्याम इसी रूप में रहते हैं। इसके बाद यानी अमावस्या के दिन बाबा का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया जाता है और अभिषेक के उपरांत बाबा अपने मूल रूप में नजर आने लगते हैं। वहीं बाबा के इस रूप को शालिग्राम के रूप में जाना जाता है। इस तरह बाबा श्याम 23 दिन तक श्याम वर्ण और 7 दिन तक शालिग्राम में नजर आते हैं। इसलिए भक्त बाबा के इस रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाबा के दोनों रूप में शक्तियों से परिपूर्ण और सूर्य जैसी तेजी होती है। खाटू श्याम जाने वाले लोगों के अनुसार बाबा श्याम का सबसे प्रिय भोग गौ माता का कच्चा दूध होता है और ये पहला भोग है जिसे श्याम बाबा ने सबसे पहले स्वीकार किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा श्याम का शीश श्याम कुंड से प्रकट हुआ, इसलिए कहा जाता है कि शीश प्रकट होने से पहले इस जगह पर एक गौ के थनों से अपने आप ही दूध बहने लगा था। जब ये बात गौ पालक को पता चली तो उसने इस जगह पर खुदाई शुरू कर दी, तब वहां पर शीश प्रकट हुआ। ऐसा माना जाता है कि गौ दूध पहला प्रसाद है जो बाबा श्याम को सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए भक्तों का गाय का दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करने से बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। यहाँ लगने वाला फाल्गुन मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते और जब भी भक्त जीवन की परिस्थितियों से हार मानते हैं तो खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में खाटू श्याम के भक्त उनके दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का निर्माण किया था। अगर आप भी खाटू श्याम के भक्त हैं और उनमें आस्था रखते हैं तो आपको भी एक बार खाटू श्याम के दर्शन करने चाहिए। और अगर आपने मन में बना ही लिया है जाने का तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।